हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीइंग स्मार्ट विद अस। पिछली क्लास में हम एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे प्रोसीड करेंगे, एक्सरसाइज 13.2। ये वीडियो कोई 30 से 35 मिनट का रहेगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन और इसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। इनके अलावा भी अगर कोई और बुक से आप क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो वो भी आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। मेरा एक सॉलिड है जो कि कोन की शेप में है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, और वो कोन हेमिस्फीयर के ऊपर रखी हुई है कुछ इस तरह से। ये एक हेमिस्फीयर है और जो मेरी कोन है वो इसके ऊपर ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में है। ये अब आगे रीड करो, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और कोन का भी और हेमिस्फीयर का भी दोनों का रेडियाई कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो लो, इसको हमने 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया। अब आगे, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और जितनी इसकी रेडियस है ना उतनी ही कोन की हाइट है। तो कोन की हाइट कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आगे देखो, एंड द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। मतलब पाई की वैल्यू नहीं रखनी, पाई की टर्म्स में ही इस सॉलिड की वॉल्यूम निकालनी है। अब मेरे को बताओ वॉल्यूम क्या होगी, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम प्लस में कोन की वॉल्यूम। इस पूरे सॉलिड की वॉल्यूम, इन दोनों की वॉल्यूम को ऐड कर देंगे, पूरे सॉलिड की वॉल्यूम आ जाएगी। समझ आया। चलिए आगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 13.2। पहले लिखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है, बताया था ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो फॉर्मूला होता है सिलेंडर का, और कोन की वॉल्यूम होती है इसके 1/3। ठीक, तो ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। स्फीयर का फॉर्मूला होता है स्फीयर की वॉल्यूम का, पूरी बॉल की वॉल्यूम का, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हेमिस्फीयर का हो जाएगा उसका आधा, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। अब जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो, 1/3 कॉमन है, पाई कॉमन है और आर स्क्वायर कॉमन है, पाई और आर स्क्वायर कॉमन। तो यहां से क्या बचा, h प्लस यहां से क्या बचा 2, 1/3 बाहर, पाई बाहर और आर स्क्वायर बाहर, तो खाली आर बचा। ये अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, पाई को ऐसे ही रखना है। रेडियस कितना था 1, तो 1 का स्क्वायर। हाइट कितनी थी 1 प्लस 2 इंटू 1, तो ये आ गया 1/3 पाई, और ब्रैकेट में 2 प्लस 1 3, 3 से 3 कट, तो मेरा आंसर क्या आया, पाई। पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम होती है क्यूब में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, रेसिल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder। मतलब उसको मॉडल बनाने के लिए बोला गया जो किसकी शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का। तो लो, एक सिलेंडर बना लिया हमने। अब आगे, with two cones attached at its two ends, मतलब इसके दोनों एंड्स पे एक कोन अटैच्ड है ऐसे। सो ये हमने 2 कोन्स बना ली इसके एंड्स पे। अब आगे, by using a thin aluminium sheet, और ये थिन एल्यूमिनियम शीट के बनाए हुए हैं, ठीक है। the diameter of the model is 3 सेंटीमीटर। अच्छा, इनका डायमीटर कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, रेडियस 1.5 सेंटीमीटर। अब आगे, 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। मतलब पूरे मॉडल की लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर पूरे की। अब आगे, इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रासेल मेड।
मतलब हाइट और दे रखी है इसकी कितनी 2 सेंटीमीटर कोन्स की, तो इस कोन की हाइट भी 2 सेंटीमीटर और नीचे वाली की भी हाइट कितनी 2 सेंटीमीटर हाइट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल, इस मॉडल के अंदर हवा कितनी भरी हुई है वो हमें निकालना है। That Raquel made, assume that outer and inner dimension of the model to be nearly same, मतलब उसकी थिकनेस कुछ नहीं है जिससे ये बना हुआ है, आउटर और इनर रेडियस सेम है दोनों की, समझ गए। तो मेरे को क्या निकालना है, इसके अंदर हवा कितनी भरी हुई है और उसके लिए हम क्या निकालेंगे, इस पूरे सॉलिड की वॉल्यूम। क्या निकालेंगे, पूरे सॉलिड की वॉल्यूम। अच्छा मुझे ये बताओ, ये पूरी हाइट 12 है और ये इतनी 2 है और ये नीचे भी 2 है, तो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, 12 में से 4 घट जाएंगे 8 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को कोई डाउट, समझ आ रहा है ना। अब लिखो क्वेश्चन नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बोथ कोन्स। बोथ कोन से लिख दिया ना, अब इंटू 2 कर देना, वॉल्यूम ऑफ बोथ कोन्स, एक कोन की निकाल के। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, और इसको हाइट को लिखो इसकी कैपिटल एच क्योंकि दोनों की हाइट अलग अलग है, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन्स, बोथ कोन्स है तो इंटू 2 होगा, ब्रैकेट 1/3 पाई आर स्क्वायर छोटा एच। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, पाई की वैल्यू, अच्छा कॉमन भी ले सकते हैं हम, पाई आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन लो, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, कैपिटल एच प्लस 2 ब्रैकेट 1/3 और छोटा एच। ये अब वैल्यू पुट करो, 22/7 इंटू रेडियस कितना है 1.5, 1.5 इंटू 1.5 ब्रैकेट शुरू। हाइट कितनी है, ये हाइट सिलेंडर के लिए थी 8 प्लस 2 इंटू 1/3 और इंटू छोटी हाइट 2। ये अब इसके पॉइंट हटा दो और नीचे 10 10 लगा दो। अब इसमें जो कटता है उसे काट दो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 और 1 1, और इसको मत काटो क्योंकि ये 10 तो लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा इसके नाम का। तो अब इसको करो, 11 3 जा 33, 33 इंटू 15, 15 3 जा 45 कैरी 4, 15 3 जा 45 और 4 49, तो ये आ गया मेरा 495 अपॉन में 70 ब्रैकेट शुरू। 8 प्लस में 2 2 जा 4, 4/3। अब इसका एलसीएम लो, 495 बाय में 70, ये आ गया एलसीएम 3, 8 3 जा 24 प्लस 4, 3 से कट रहा है ये, 9 और 4 13, 13 और 5 15 16 17 18, 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 बचा 1, 3 5 जा 15, 165, ये हो गया 165 अपॉन 70 इंटू 28। अब इसको 5 से भी काट दो, 5 3 जा 15 बचा 1, 5 3 जा 15, डायरेक्ट सेम पे कट जाएगा, कटता है ऐसा ना ना हाँ 2 को 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, ये आ गया 33 इंटू 2 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरे इस पूरे सॉलिड की वॉल्यूम क्या आ गई 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, हमने क्या किया, इसकी वॉल्यूम निकाल दी और इन दोनों की वॉल्यूम निकाल दी और जोड़ दी सबको, तो इस पूरे की वॉल्यूम आ गई। सो अमाउंट ऑफ एयर फील्ड इन दिस मॉडल इज, अमाउंट ऑफ एयर filled in this model, क्योंकि ये तो पूछा था कि हवा कितनी है अंदर, तो वो लास्ट लाइन में लिखना पड़ेगा। सो अमाउंट ऑफ एयर फील्ड इन दिस मॉडल इज 66 सेंटीमीटर क्यूब। समझ आया। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन है, उसके अंदर शुगर सिरप है और कितना है, उसकी वॉल्यूम का 30% है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुगर वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। और मुझे ये निकालना है कि उन गुलाब जामुन में
कितना टोटल मिला के कुल कितना शुगर सिरप है 45 गुलाब जामुन में। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, और सब की शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल शेप है, पर इनके एंड्स में हेमिस्फीयर है, मतलब यहां पे ऐसी शेप है गुलाब जामुन की, एंड्स पे हेमिस्फीयर है। समझ आया? विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, मतलब पूरी लेंथ तो है 5 सेंटीमीटर, पूरी लेंथ, ये नहीं बोला कि सिलेंडर की लेंथ, बोला पूरी लेंथ इसकी है 5 सेंटीमीटर, और डायामीटर है 2.8, पूरा डायामीटर 2.8 है डायामीटर, तो रेडियस क्या होगा डायामीटर का हाफ, सो डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1.4 आ गया इसका रेडियस। समझ आया? और क्या गिवन, क्या है मुझे गिवन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 3, मुझे गिवन है कि जो गुलाब जामुन है उसमें जो शुगर सिरप है, तो शुगर सिरप इन गुलाब जामुन इज इक्वल टू 45%, नहीं 30%, सॉरी 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम, 30% ऑफ वी। तो ये चीज मैं वॉल्यूम निकाल लूंगा अपनी इस पूरे गुलाब जामुन की, और उसका 30% कर दूंगा, तो ये एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है वो आ जाएगा। समझ गए? फिर उसको 45 से गुणा कर दूंगा, तो जो 45 गुलाब जामुन उन सब का टोटल शुगर सिरप निकल जाएगा। समझ आया? सो लिखो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू गुलाब जामुन की वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बोथ हेमिस्फीयर्स, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बोथ हेमिस्फीयर। अब इनके फॉर्मूलाज लिखो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, पाई आर स्क्वायर और एच को छोटा एच ही लो क्योंकि इसमें तो एच का कोई काम ही नहीं होता, प्लस वॉल्यूम ऑफ बोथ हेमिस्फीयर, तो इंटू 2 करना पड़ेगा, और हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, स्फीयर के हाफ, तो 4/3 पाई आर क्यूब होती है स्फीयर की, तो हेमिस्फीयर की कितनी होगी 2/3 पाई आर क्यूब। अब कॉमन क्या क्या है, पाई आर स्क्वायर कॉमन, बचा क्या, इधर बचा h प्लस यहां से बचा 2 इंटू 2/3, और पाई और आर बाहर बचा, पाई और आर स्क्वायर बाहर, तो यहां पे बचा r। समझ आया? अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना 1.4 इंटू 1.4, फिर ब्रैकेट शुरू, हाइट कितनी है इसकी, अब हाइट निकालनी पड़ेगी मुझे। अच्छा ये 1.4, तो ये भी 1.4 हेमिस्फीयर में, ये भी 1.4। अब 5 में से ये 1.4 हटाना पड़ेगा और इसका भी 1.4 हटाना पड़ेगा, तब इसकी ये हाइट आएगी। तो 5 माइनस, सो हाइट इज इक्वल टू 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4, सो ये हाइट आ गई 5 माइनस, ये कितना हो जाएगा 14 और 14 2.8, तो 5 में से 2.8 गए, करके देख लेना, ऐसे ही तुक्का मत मारना नहीं तो गलती हो जाएगी। 10 में से 8 गए 2, 4 में से 2 गए 2, 2.2, तो इसकी लेंथ, इसकी हाइट कितनी आ गई 2.2, तो हाइट कितनी आ गई मेरी 2.2, सो 2.2 प्लस 2 इंटू 2 4, 4/3, और रेडियस कितना इंटू 1/1.4। अब इनके पॉइंट्स हटाओ और नीचे 10 लगाओ, तो ये आ गया नीचे 10, इसके भी पॉइंट हटाओ नीचे 10 लगाओ, पॉइंट हटाओ नीचे 10 लगाओ, 7 1 जा 7, 2 जा 14, 2 5 जा 10, चलो इसको मत काटो, 2 को 2 ही रहने दो और नीचे 10 को 10 ही रहने दो, क्योंकि इनका डायरेक्ट पॉइंट लग जाएगा। 22 2 जा 44, 44 इंटू 14 बाय में 100, और ब्रैकेट इधर, इधर कोई किसी से नहीं कट रहा, 2 को 2 ही रहने दो, 22/10 प्लस में 4, 14 4 जा 56/30, ये आ गया, ये हो जाएगा
44 इंटू 14, 44 इंटू 14, 14 4 जा 56, कैरी 5, 14 4 जा 56 और 5 61, 616 बाय 100 और ब्रैकेट में 30 एलसीएम, 10 3 जा और 22 3 जा 66 प्लस में 56, इसको जोड़ो 616 बाय 100 ब्रैकेट शुरू और 66 प्लस में 56 कितना हो जाएगा 6 और 6 12 कैरी 1, 6 और 5 11 और 1 12। सो ये हो गया 120 अपॉन नहीं हो तो 30। सो ये आ गया मेरा 122 अपॉन 30। अब इसको काटो पीटो मत, पॉइंट में भी मतलब जैसा इसको वैसा ही रहने दो, ठीक, क्योंकि अभी मुझे निकालना है, ये आ गई मेरी वॉल्यूम इस गुलाब जामुन की। अब मुझे निकालना है इस वॉल्यूम का 30%। तो कैसे निकालेंगे इस वॉल्यूम का 30%? दिस इज इक्वल टू 30% मतलब 30 अपॉन 100 इंटू में ये वॉल्यूम 616 अपॉन 100 इंटू 122 बाय 30, 122 बाय 30। 30 से तो 30 डायरेक्ट कट और भी कुछ कट रहा है। तो ये आ गया मेरा 616 को 122 से मल्टीप्लाई करो, 616 इंटू 122, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 और 3, 6 2 जा 12 और 2 सेम, तो ये आ जाएगा 1232 इंटू 616, ये आ गया 2 3 और 2 5, 6 और 2 8 और 3 11, 2 3 4 5 और 6 और 1 7, ये आया मेरा 75152 और नीचे 4 जीरो है तो 4 डिजिट के आगे पॉइंट 7.5152 सेंटीमीटर क्यूब इतना शुगर सिरप है एक गुलाब जामुन के अंदर। मुझसे पूछा गया है 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना शुगर सिरप होगा, तो शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 45 इंटू में 7.515, इसको गुणा कर दो आंसर आ जाएगा, ये आएगा 338.11840 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गई मेरी वॉल्यूम 45 गुलाब जामुन की। समझ आ गया ना? 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम आई। पहले तो मैंने एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकाल ली, फिर उसका 30% किया, 30% आया ये, तो ये एक गुलाब जामुन का शुगर सिरप आ गया। तो 45 में कितना होगा, इसके इंटू में 45। सो मेरा आंसर आ गया 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। सो क्लास आज की वीडियो में इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे। होप आप सबको समझ आया होगा, और अगर समझ ना भी आया हो तो प्लीज एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए, समझ आ जाएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू सो मच।